आज हम पढ़ेंगे यूरो मुद्रा बाजार। दरअसल विगत कुछ दशकों में पूंजी के स्वतंत्र आवागमन तथा राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के मध्य अत्यधिक निर्भरता ये एक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। इस प्रक्रिया की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अधिकांश अल्पकालीन कोषों का आवागमन विश्व के प्रमुख वित्तीय बाजारों के मध्य होता है तथा इसमें एक नवीन विधि के विकास को प्रोत्साहित किया है, जिसके द्वारा अल्पकालीन पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन हो जाता है या हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की इस नवीन विधि में अनेक बाजार सम्मिलित हैं जो विदेशी मुद्रा जमाओं में व्यवहार करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक अपनी घरेलू मुद्रा के अतिरिक्त विदेशी मुद्राओं में ब्याज की दर जमाएं स्वीकार करते हैं तथा इन कोषों को उन्हीं मुद्राओं में या स्वयं की घरेलू मुद्रा में या किसी अन्य देश की मुद्रा में ऋण स्वरूप प्रदान करते हैं। क्लियर? इन बाज़ारों में कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती और ये अल्पकालीन पूंजी को संपूर्ण विश्व में मोबिलाइज करने में समर्थ होते हैं या प्रचलन में लाने में सक्षम होते हैं और विश्व के अनेक विनियोगकर्ताओं व ऋण प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इन सबके परिणाम स्वरूप इन बाज़ारों में होने वाले व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय अल्पकालीन पूंजी आवागमन की दिशा एवं मात्रा पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। अब इन बाज़ारों की संपूर्ण श्रृंखला को यूरो मुद्रा व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें वो सभी बाजार सम्मिलित होते हैं जो यूरो डॉलर, यूरो स्टर्लिंग, यूरो फ्रैंक, यूरो मार्क, यूरो येन, यूरो लीरा सभी अनेक मुद्राओं में व्यवहार करते हैं। यूरो मुद्रा शब्द से अनेक व्यक्ति यह गलत धारणा बना लेते हैं कि यूरोपीय देशों में स्थित बैंकों में विदेशियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जमाओं को ही यूरो मुद्रा कहते हैं, जबकि वास्तव में विश्व के किसी भी देश में गैर निवासियों द्वारा जमा की गई विदेशी मुद्रा को यूरो मुद्रा कहा जाता है। किंतु यह भी सत्य है कि मूल रूप से यूरो मुद्रा बाजारों का विकास यूरोप में ही केंद्रित था और अब भी इन बाज़ारों में यूरोपीय बैंकों का ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूरो शब्द का प्रयोग भी शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि यूरो शब्द का यह भी अभिप्राय नहीं है कि इन बाज़ारों में प्रयोग की जाने वाली मुद्राएं किसी भी तरह विदेशी देशों की घरेलू मुद्रा से भिन्न हैं। यूरो शब्द केवल विशेष प्रकार के सौदों को बताता है जिनमें समय समय पर विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग होता है। वास्तव में यूरो मुद्रा व्यवहारों को अन्य व्यवहारों से अलग करने वाली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यूरो मुद्रा व्यवहार किसी बैंक के द्वारा संपादित होते हैं और यह बैंक उस देश के बाहर स्थित होता है जिसकी मुद्रा का प्रयोग किया गया है। दरअसल यूरो मुद्रा बाजार को सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों के समान ही माना जाता है, लेकिन यह तुलना पूर्णतया ठीक नहीं है। यूरो मुद्रा बाजार की इस बाजार को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, ऐसे बाजार को जो अल्पकालीन कोषों में व्यवहार करते हैं। इन बाजारों में मूल स्वामियों द्वारा व्यापारिक बैंकों में धन जमा कराया जाता है तथा व्यापारिक बैंक इन कोषों को पुनः विनियोग कर देते हैं। क्लियर? सेकंड, इन बाजारों में अंतर बैंक व्यवहार इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके अंतर्गत
व्यापारिक बैंक आपस में यूरो मुद्रा जमाओं में व्यवहार करते हैं। प्रथम भाग के बाजारों के कार्य मूलतः घरेलू वित्तीय संस्थाओं के समान ही होते हैं, जिनके अंतर्गत बचतों को स्वीकार करने तथा निक्षेपों को पुनः उधार देकर विनियोगकर्ताओं के पास पहुंचाया जाता है। ये कार्य राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के न माने जाकर थोक बाजार से संबंधित होते हैं, जिनसे घरेलू बैंकिंग व्यवस्था को तरलता प्राप्त होती है। सेकंड पार्ट के बाजारों के कार्य मुख्यतया राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के कार्यों के समान ही होते हैं, जिनके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपनी स्थिति का समायोजन करते हुए एक दूसरे से बड़ी बड़ी राशियों के अल्पकालीन कोषों में व्यवहार करते हैं। इस प्रकार यूरो मुद्रा बाजार वास्तविक मुद्रा बाजार से भी उच्च स्तर का होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय साख व्यवस्था के दोनों पहलू ही सम्मिलित होते हैं। यूरो मुद्रा बाजार के विकास का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न देशों के मध्य अधिकार संबंधी विनिमय नियंत्रण ऑफिशियल एक्सचेंज कंट्रोल इसका अस्तित्व आज भी है तथा राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवहार संबंधी कठोरताएं अल्पकालीन कोषों के स्वतंत्र आवागमन को रोकती हैं। ये तत्व किसी एक देश से दूसरे देश में शीघ्रतापूर्वक भिन्न रूप धारण कर लेते हैं, जिससे विभिन्न देशों या कुछ विशेष देशों के मध्य ब्याज दरों में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इन अवरोधों से बचने तथा ब्याज दरों के अंतर से लाभ उठाने की प्रवृत्ति अनेक वित्तीय गतिविधियों का विकास करती है, जिससे कि यूरो मुद्रा बाजार का विकास हुआ है या ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय वित्त में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। यही कारण है कि यूरो डॉलर बाजार का सबसे पहले विकास हुआ तथा वर्तमान में यही बाजार सर्वाधिक बड़ा है। वास्तव में यूरो डॉलर बाजार अन्य सभी यूरो मुद्रा बाजारों के संयुक्त बाजारों से भी बड़ा है। यूरो डॉलर बाजार का विकास एवं विस्तार बड़ा है, लेकिन यूरो डॉलर बाजार में बैंकिंग क्रिया की और एक नवीन शाखा का विकास किया है। महत्वपूर्ण देशों की घरेलू अर्थव्यवस्थाएं तथा वित्तीय बाजार यूरो डॉलर व्यवहारों से उत्पन्न प्रवृत्तियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। दरअसल ये हुआ है और 1960 तक यूरो डॉलर तथा अन्य यूरो मुद्राएं न केवल लंदन वरन पेरिस एवं अन्य वित्तीय केंद्रों में व्यवस्थित रूप से बस चुकी थी, लेकिन फिर भी यूरो मुद्रा रूसी नवीन विधि के प्रारंभ और विकास में लंदन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और लंदन में अपने संगठन की सुविधा और विशाल चेतना के द्वारा बैंकिंग समुदाय को विदेशी विनिमय बाजार, मुद्रा बाजार, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न देशों के घरेलू साख विस्तार आदि में प्रयोग होने वाली नवीन विधि का विकास करके उन सभी देशों की इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाती है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये सभी इससे लाभान्वित होते हैं।